हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कुछ प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा? तो किसने रखा था? वह रखा था बलवंत राय मेहता समिति ने। ठीक है, कब बैठती है यह समिति? ये बैठती है आपके 1957 में। ठीक है, ये बोलती है कि भैया त्रिस्तरीय होनी चाहिए पंचायती राज व्यवस्था। और इसमें अशोक मेहता समिति भी लिखा है, तो अशोक मेहता समिति बैठती है 1977 में। ये बोलती है कि भैया आपकी द्विस्तरीय होनी चाहिए पंचायती। ठीक है, फिर एक राव समिति बैठती है इनके बाद 1985 में। ठीक है, राव समिति। फिर उसके बाद एक सिंघवी समिति भी बैठती है, तो सिंघवी समिति बैठती है 1986 में। चलिए फिर अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो बहिष्कार ऐसे लिखा जाता है, देखो बहिष्कार, बहिष्कार ऐसे लिखा जाएगा ना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे की ओर बढ़ते हैं। मात्राज्ञा शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है। तो मात्र आज्ञा, तो मात्राज्ञा इसमें हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारी यण संधि है, यण संधि है। चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अभिज्ञ शब्द का पर्याय विलोम है। अभिज्ञ शब्द का विलोम है, तो अभिज्ञ का विलोम होता है आपका अनभिज्ञ। ठीक है, अनभिज्ञ होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, देखो अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है। अल्पज्ञ का विलोम, अल्पज्ञ का जो विलोम होता है वह क्या होता है आपसे पूछा जा रहा है, तो वह होता है अल्पज्ञ का बहुज्ञ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्रीय मरुस्थल क्षेत्र संस्थान कहाँ स्थित है? भारत में केंद्रीय मरुस्थल क्षेत्र संस्थान कहाँ स्थित है? वह है आपका जोधपुर में। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाता है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, एड्स जागरूकता दिवस मनाए जाने की तिथि है। तो वह मनाया जाता है एड्स दिवस 1 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाता है, 1 दिसंबर को। आगे की ओर बढ़ते हैं फिर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है? तो संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है वह है अनुच्छेद 368, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। तो राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं राज्य के राज्यपाल। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो वह स्थित है आपका किधर भैया? वह है अल्मोड़ा में। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के किस जनपद समूह में स्थित है? तो किस जनपद समूह में स्थित है? नैनीताल एवं पौड़ी गढ़वाल में स्थित है आपका। ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ से देखो एक प्रश्न आप, अगला प्रश्न है, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी? तो दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद बनाई गई थी शाहजहां के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, अनिवार्य का विलोम शब्द है। तो अनिवार्य का विलोम शब्द इसमें सही होगा आपका, अनिवार्य का होगा आपका वैकल्पिक। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही है, अनिवार्य का वैकल्पिक। आगे की ओर बढ़ते हैं। कच्ची गोलियां खेलना, मुहावरे का सही अर्थ है, वो कहते नहीं है मैंने कच्ची गोलियां थोड़ी खेली है, यानी भैया अनुभव की कमी होना। ठीक है, अनुभव की कमी होना। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाएगा। आगे की ओर, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही है? सही है पूछा गया है आपसे। तो देखो आपको यश प्लस दा दिख गया, यानी यह क्या होता है आपका? यशोदा होता है। ठीक है, यशोदा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं फिर। अगला प्रश्न है हमारा, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो संस्कार शब्द में भैया प्रयोग हुआ है उपसर्ग का सम उपसर्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। सावधानी, ई आ रहा है, यानी ई इसमें हमारा प्रत्यय है भैया। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दो चट्टानों पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि है।
दो चट्टानों पर कहने का मतलब है दो चट्टान इनकी एक रचना है। ठीक है, तो दो चट्टान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जी हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी जी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो वह मिला था हिम तरंगिणी के लिए। किसके लिए मिला था भैया? हिम तरंगिणी के लिए मिला था, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर उद्घाटन, उद्घाटन का संधि विच्छेद है, तो उद्घाटन का जो आपका संधि विच्छेद होता है वो होता है आपका उत प्लस घाटन होगा ना, उद्घाटन। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही हो जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है? नहीं है बोला गया, तो देखो फारसी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही हो जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से कौन सी है? तो देखो अर्जेंटीना इस साल वर्ल्ड कप जीती है भैया, तो आप सभी को याद में रखना है, राजधानी ब्यूनस आयर्स होगी इसमें हमारा। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही आंसर है। आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापना की थी गुलाम वंश की। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। कब भैया? 31 अक्टूबर को। आगे की ओर अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है? आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। अगर थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त हुआ है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना।